ये कहते हैं ना ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे। इंजन कहीं होगा, सरकार कहीं होगी। जो इन्होंने कार्यकर्ताओं का दिल दुखाया है, इनको इसका नतीजा बहुत बड़ी मात्रा में चुकाना पड़ेगा। ये मेरी बात नहीं है, हर वर्कर दुखी है, हर वर्कर दुखी है। भी ऐसे करा इन्होंने हमारे साथ, सिर्फ वो आवाज़ नहीं उठा पा रहे। आज ये मेरी आवाज़ नहीं, उन सब वर्करों की आवाज़। जी के नाम पे वोट मत मांगिए। और आप कहते हैं कि अगर जो कोई और बनेगा पार्टी तो काम नहीं हो पाएंगे, वो हमें कोसेंगे। आवाज़ उठाने वाला चाहिए। बलविंदर जी थे हमारे, क्या उस राज में काम नहीं हुए? अब आपने पहले भी आरोप लगाए थे कि भाजपा में पैसे लेकर टिकटें दी गई हैं। विधायक है जगमोहन आनंद, वो कह रहे हैं कि आप सबूत दीजिए जी, किसने पैसे आपसे मांगे, किसने आपको कहा पैसों के लिए। अब वो तो आपके आरोपों को खारिज कर रहे हैं। आने वाले समय में हर चीज़ ऑन कैमरा लाएंगे, सब तथ्य दिखाऊंगा। ये नहीं कहता कि उन्होंने मांगे, बीच के दलाल थे, उन्होंने मांगे। हर चीज़ रिकॉर्ड है मेरे पास, बिल्कुल मैं दिखाऊंगा उस चीज़ को। मेरा परिवार पहले भाजपा थी, मन से थी, लेकिन आज मेरा परिवार कांग्रेस है। और मन कर की वैल्यू को नहीं समझते, जाति समीकरण देखते हैं, हर चीज़ देखते हैं। पहले नारे लगवाते हैं वर्करों से, जब चुनाव नज़दीक आते हैं ये अपने समीकरण देखते हैं। और दिल्ली से टिकटें बंटती हैं, वहाँ से बंटती हैं जिस पे धन होगा, बल होगा, सिफारिश होगी, उसको टिकट मिलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो करनाल न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विकास महला। नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मियां वो तेज होती हुई नजर आ रही है। पहले लोगों की निगाह थी कि किसे टिकट मिलेगी, किसे टिकट नहीं मिलेगी। पहले भाजपा की तरफ से लिस्ट जारी की गई, अब कांग्रेस की तरफ से भी लिस्ट जारी कर दिया। अब पार्टी फेरबदल का काम शुरू हो चुका है और कुछ नेता हमारे साथ इस समय ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने हाल ही में भाजपा को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है और कांग्रेस ने उन्हें टिकट भी दे दिया है। ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस को कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं लगा, कि उन्हें ऐसा ही क्यों लगा कि जिस भाजपा नेता ने भाजपा को छोड़ा है वही हमें टिकट पर जीत दिलवा सकता है। विकास काम्बोज हैं, वार्ड नंबर 2 से हैं, जो प्रत्याशी थे वार्ड नंबर 2 से, उनकी धर्मपत्नी आरती काम्बोज प्रत्याशी थे, लेकिन भाजपा की तरफ से टिकट नहीं दी गई। उससे पहले गुण भाजपा के गा रहे थे, लेकिन अचानक से टिकट ना मिलने के बाद पलट गए। ऐसा क्या हुआ, विस्तार से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। विकास जी, कल तो आप कांग्रेस के दफ्तर में पहुंच गए, उससे पहले आप भाजपा में थे। हमने आपका इंटरव्यू किया, आपने कहा कि भी आप आज़ाद कौमी तौर पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आप एकदम से कांग्रेस में चले गए। ऐसा क्या हुआ कि आपकी 15 साल की भाजपा एकदम से पलट गई? पहले तो नमस्कार आपके चैनल को कि आप यहाँ पधारे, और वार्डवासियों को नमस्कार, और मेरे पूरे करनाल को मेरी तरफ से जय सिया राम। जैसा कि जो भाजपा की नीतियाँ हैं बहुत गलत हैं। मैं 15 साल इनके पास रहा, धन मतलब जो भी मेरे पे पुगा, चाय पानी प्रोग्राम्स, वहाँ इनका साथ दिया, हर चीज़ में साथ दिया। और ये जैसे ये परिषद की टिकट बांटी इन्होंने, ये जो टिकट बांटी हैं इन्होंने, ये ग्राउंड पे कोई काम नहीं हुआ। ये भी चाहते हैं कि ये जो मोदी के नाम पे वोट लें, ऐसा नहीं होगा। ये चेहरों के नाम पे वोट मिलेगी। इन्होंने जैसे टिकट दी, इन्होंने हमें कहा कि ये जो सबसे अच्छा कार्यकर्ता होगा उसको टिकट मिलेगी। हमें समझाया गया कि आप सदस्य बनाएं, हर एक सदस्य बनाओ, जो सबसे ज़्यादा सदस्य बनाएगा उसकी मेरिट लिस्ट होगी, और भी बहुत सी चीज़ें देखी जाएंगी। आज से 3 महीने पहले एक सदस्यता अभियान चलाया इन्होंने। हर वर्कर को इन्होंने नाई की दुकान पे बिठा दिया, करियाने की दुकान पे बिठा दिया, भाई सबसे ज़्यादा। और सब में जोश भी था कि हम सबसे ज़्यादा वो बनाएंगे तो हमें टिकट मिलेगी। ऐसा ही इनका बयान था। मैं अपने वार्ड से बता देता हूँ। मेरे वार्ड से देखिए,
मेरा कोई ऐसा आने का कोई मोटिव नहीं था। तो मैंने सक्रिय होने के लिए 50 बनाए। इनके ये था कि आप सक्रिय जब होंगे, नेता जब बनेंगे, वर्कर जब बनेंगे सक्रिय, जब 50 सदस्य बनाएंगे और 100 रुपये का उसकी पर्ची कटवाएंगे। ठीक है, सभी कार्यकर्ताओं ने मानी इन चीज़ को। चलो, ये कहा 20 के 20 वार्ड में या पूरे देश में इन्होंने यही कही बात। तो यहाँ से हम 11 कैंडिडेट थे, तो वो पूरी लिस्ट उठा के देख लो। जो चलो मैंने 50 बनाए, मेरा एक नवीन भाई है, वो भी भाई है जिसको टिकट मिली, और लक्ष्मण जी भी मेरे भाई हैं, और सोनिया जी मेरी बहन है, बड़ी बहन है मेरी। लेकिन जिस बंदे ने 2100 सदस्य बनाए, 2124, वो भाई रोता है दिल से भी 2124 सदस्य मैंने बनाए, मैंने अपना काम छोड़ा, काज छोड़ा, किसके लिए? इसीलिए ना कि मुझे भाजपा में मेरिट में आना है। कोई हम एग्ज़ाम भी देते हैं, उसकी मेहनत करते हैं कि हम मेरिट में आए। वो इस तरह से मेरिट में आना चाहा और इनकी मानी, 2124 सदस्य बनाए। ऐसे ही 20 के 20 वार्ड आप घूम के देख लीजिए, हर सदस्य के साथ इन्होंने ऐसे किया। नहीं किया हो तो आप एक एक गली में जाके ये पूछ लीजिए, कितने भी इनके सदस्य हो उनसे पूछ लीजिए, उसको टिकट क्यों नहीं दी? चलो मैं ठीक नहीं था। फिर इन्होंने खेल चलाया जाति समीकरण का। जैसे ही चुनाव नज़दीक आए, ये वर्कर की वैल्यू को नहीं समझते, जाति समीकरण देखते हैं, हर चीज़ देखते हैं, पहले नारे लगवाते हैं वर्करों से। जब चुनाव नज़दीक आते हैं, ये अपने समीकरण देखते हैं और दिल्ली से टिकटें बंटती हैं, वहाँ से बंटती हैं जिस पे धन होगा, बल होगा, सिफारिश होगी, उसको टिकट मिलेगी। और ऐसा नहीं कि मेरिट के बेस पे। आपने पहले भी आरोप लगाए थे कि भाजपा में पैसे लेकर टिकटें दी गई हैं। विधायक है जगमोहन आनंद, वो कह रहे हैं कि आप सबूत दीजिए जी, किसने पैसे आपसे मांगे, किसने आपको कहा पैसों के लिए। अब वो तो आपके आरोपों को खारिज कर रहे हैं। आने वाले समय में हर चीज़ ऑन कैमरा लाएंगे, सब तथ्य दिखाऊंगा। ये नहीं कहता कि उन्होंने मांगे, बीच के दलाल थे, उन्होंने मांगे। हर चीज़ रिकॉर्ड है मेरे पास, बिल्कुल मैं दिखाऊंगा उस चीज़ को। उस चीज़ के लिए बेफिक्र वो भी हो जाएं। उन्होंने कल एक बयान दिया, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता था, उन्होंने मेरे बारे में ये कहा कि मैं पार्टी में दोबारा नहीं लूँगा। ऐसे टिप्पणी शायद कहीं के और की हो, लेकिन वो टिप्पणी मेरे पे ही की। जो मेरे खिलाफ बोलेगा, उनका कहने का मतलब यही था भाई, जो मेरे खिलाफ बोलेगा मैं उसका दोबारा सदस्य उसको नहीं बनाऊंगा। क्या मैं ये कहना चाहता हूं, आप चाहे मुझे कह दें, मैं दूसरे वर्करों का नहीं कहता, भाई आप आओ, मैं आपका परिवार छोड़ दिया है, चाहे आप किसी भी चीज़ का बल लगाओ, कुछ भी करो। मेरा परिवार पहले भाजपा थी, मन से थी, लेकिन आज मेरा परिवार कांग्रेस है और मन से है। ये कहते हैं ना, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे। इंजन कहीं होगा, सरकार कहीं होगी। जो इन्होंने कार्यकर्ताओं का दिल दुखाया है, इनको इसका नतीजा बहुत बड़ी मात्रा में चुकाना पड़ेगा। ये मेरी बात नहीं है, हर वर्कर दुखी है, हर वर्कर दुखी है। भी ऐसे करा इन्होंने हमारे साथ, सिर्फ वो आवाज़ नहीं उठा पा रहे। आज ये मेरी आवाज़ नहीं, उन सब वर्करों की आवाज़ मैं उठाऊंगा। आप कह रहे हैं कि आपको टिकट नहीं मिली, वो कह रहे हैं कि हर पार्टी में टिकटार्थी होते हैं, सबसे ज़्यादा भाजपा में थे, टिकट तो एक को मिलनी थी। ऐसा क्या हुआ कि आप विधायक से नाराज है कि आपने इतना तक कहा कि जब वो रो रहे थे कोई उनके साथ नहीं था, आप थे, क्या आपने उनका साथ दिया था जब वो उसमें? साहब, ये बात चाहे किसी पार्टी वर्कर से, भाजपा नेता से आप पूछ सकते हैं। जहां मैं लगा, दिल से लगा, यहां तक कि उनका जो विधायक जी का लड़का है वो मेरा बहुत अच्छा वाकिफ़ है। मैंने उनको ये बोला था, हमने विधायक नहीं बनाना,
हमने इनको मंत्री बनाना है। जिस दिन ये विधायक बने, मुझे उस दिन पूरी खुशी हुई। भाजपा कार्यालय में भी आपने मुझे नाचते देखा, हर जगह नाचते देखा, लेकिन मुझे उस दिन दुख हुआ कि इनको मंत्री नहीं बनाया गया। मुझे उस दिन इतना दुख हुआ क्योंकि मैं दिल से लगा था। लेकिन जो इन्होंने कल बात कही कि मैं ऐसे वर्करों को नहीं लूँगा, ये मुझे नहीं सभी वर्करों को कही गई है ये बात, कि इन्हें में इतना मतलब ये जोश आ गया है कि हम ही सब कुछ हैं। वर्कर की वैल्यू नहीं समझी तो आप ट्रिपल इंजन छोड़ो, इंजन ही चला जाएगा आपके हाथ से। मोदी जी के नाम पे मत लड़ो। आपने क्या किया? अगर जो ये कहते हैं कि आज ये पहली बार उस पे चुनाव लड़ रहे हैं, पहले भी यहाँ से गुरप्रीत भिंडर जी लड़े, जीते वो। ये चेहरों के चुनाव हैं। मोदी जी के नाम पे वोट मत मांगिए। और आप कहते हैं कि अगर जो कोई और बनेगा पार्टी तो काम नहीं हो पाएंगे, वो हमें कोसेंगे। आवाज़ उठाने वाला चाहिए। बलविंदर जी थे हमारे, क्या उस राज में काम नहीं हुए? ये जो स्टेडियम आया हमारे वार्ड में, वो संदीप जी उनके खेल मंत्री खास थे, वो स्टेडियम नहीं आया यहाँ पे। नवीन जी कहते हैं कि मैं लेके आया स्टेडियम। उनके पास तो जंजाड़ी था, बलड़ी था। अपने वार्ड में लाते ना, वार्ड नंबर 2 में ही क्यों लाए? वो आज़ाद उम्मीदवार ही था। इनकी एक पॉलिसी है, जो आवाज़ उठाएगा उसको ऊपर नहीं आने देंगे, उसको ऊपर कभी नहीं आने देंगे। यहाँ तक कि इनकी पार्टी के जो मेन है, उन्होंने भी मुझे बोल दिया आपकी टिकट थी, लेकिन आप मीडिया में ज़्यादा आए, आवाज़ उठाई, इस वजह से आपकी टिकट कट गई। मुझे आज बहुत प्रसन्नता हुई कि इनकी जो नीतियां हैं मुझे समझ में आई। और आवाज़ उठान, हाँ मैं चुप करके बैठता, 100% 101% मुझे ये टिकट देते, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने मुझे टिकट नहीं दी। मुझे बहुत खुशी है और मैं आज़ाद लड़ूंगा। मेरे वार्डवासी लड़ेंगे चुनाव। ये कांग्रेस से लड़ रहे हैं आजाद? बिल्कुल, मैं कांग्रेस से इसलिए लड़ रहा हूँ, मेरे वार्डवासियों ने भी यही बोला कि आप आज़ाद लड़ें। देखिए, एक पार्टी सेंट्रल लेवल की पार्टी ही होती है। आज़ाद को तो ये कहीं भी दाब के खड़ा कर देंगे। कांग्रेस ने जो मेरे मान सम्मान किया, मैं हुड्डा साहब का, दिवांशु राजा जी का, मनोज वधवा जी का धन्यवाद करूँगा। और ये दावे के साथ कहता हूँ, ये वार्ड नहीं 20 के 20 वार्ड जीतेंगे, मेयर भी अपना बनाएंगे। और ये कहते हैं ना कि ट्रिपल इंजन की सरकार, पहले नीचे का इंजन परे करेंगे और आने वाला समय बहुत घातक सिद्ध होगा इनके लिए। लग रहा है कांग्रेस साथ देगी। कांग्रेस का आपने दामन थाम लिया, अचानक से एक दिन में कांग्रेस का दामन थामा और उनसे टिकट भी ले आए। क्या कोई वहाँ भी कोई सेटिंग बिठाई है? नहीं, सेटिंग नहीं, उन्होंने मेरे पे विश्वास जताया। इनकी पॉलिसी एक है कि ये चुप रहने वाले को टिकट देते हैं। उनकी पॉलिसी एक है कि जो आवाज़ उठाएगा समाज के लिए उसको टिकट देंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ कांग्रेस का कि मुझे टिकट दी। लड़ेंगे, जीतेंगे। वार्ड हमारे साथ है, उनका हम दिल जीत चुके हैं। अब चुनाव जीतने की बारी है। ये कहते हैं ना कि हम कोई काम नहीं होने देंगे। आप तो कहते हैं विधायक जी राम राज्य है, मतलब ये रावण राज्य लाएंगे आप? कि आप खुद ही ये बात कह रहे हैं कि आप काम नहीं होगा, फिर इनसे क्यों नहीं काम होगा? आवाज़ उठाने वाला अपने वार्ड की आवाज़ उठाएगा और काम करके दिखाएगा। इस भाई ने चाहे आज कांग्रेस का थामा है, मुझे पता था ये मुझे ऐसे दाबेंगे, तभी मैंने किसी सेंट्रल लेवल पार्टी का साथ दिया। तो अब क्या लग रहा है कि परिवार साथ है, जो आपका आस पड़ोस है, वार्ड के लोग हैं, साथ हैं? देखिए, परिवार यहाँ तक कि जिस टाइम से मैं आवाज़ उठाने लगा, मेरी वाइफ उस दिन की बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन ले रही, और परिवार भी डर रहा है कि ये कहीं भी फंसा देंगे आपको। साहब, मैं कहता हूँ मुझे फंसाओ, मैं कहता हूँ मुझे फंसाओ, मेरे कोई 2 नंबर के काम नहीं है।
मैं तो एक छोटा सा बिजनेस करता हूँ, मुझे कहाँ फंसाओगे, और फंसाओगे तो मुझे नहीं, वो जनता को फंसाओगे आप। लग रहा है जीत हासिल होगी। जीत भी हासिल होगी, मेयर भी हमारा होगा, 20 के 20 अवार्ड भी हमारे होंगे। ट्रिपल इंजन की सरकार कहते हैं ना ये जो भाजपा ने कार्यकर्ताओं की अनदेखी की है, इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। मतलब जीतेंगे। जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। वार्ड की समस्या मेरी समस्या, उनकी समस्या का हल मेरा लक्ष्य है। चाहे मैं बनूं या ना बनूं, ऐसे ही वार्ड की आवाज़ उठाता रहूँगा। और ये RK पुरम, शक्तिपुरम, नरसी विलेज मेरे जो वार्ड में आता है, प्रीतमपुरा, मंगलपुर में टिकट दी, मंगलपुर में एक मतलब कैंडिडेट को टिकट दी। क्या यहाँ पे कार्यकर्ता नहीं थे? हर चीज में मेरिट में थे। 2124 नवीन जी ने सदस्य बनाए, उनको क्यों नहीं टिकट दी? मैं ये नहीं कहता कि मुझे क्यों नहीं दी, उनको क्यों नहीं दी। लक्ष्मण जी 35 साल पुराने नेता, उनको टिकट क्यों नहीं दी? सोनिया जी, इन पे ऐसा दबाव बना दिया गया है, उस बंदे का साथ नहीं देना। यहाँ तक कि सोनिया जी मेरी बड़ी बहन है, इतना दबाव बना दिया उन पर कि आपने बीजेपी में रहना है। हिंदू मुस्लिम का, जात पात का, हर चीज़ का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन मैं ये दावे से कहता हूँ, ये चुनाव जात पात का नहीं, ना मोदी जी लड़ेंगे इस चुनाव को। ये चेहरों का चुनाव है। जो जिसने चेहरे ने आवाज़ उठाई है वार्ड की, उसको आप वार्ड वासियों से निवेदन है, उसी को वोट दें। मैं ये नहीं कहता कि मुझे वोट दें, आपकी जो आवाज़ उठाएगा उसको वोट दें। ऐसे नहीं कि चुप करके बैठ गए वार्डवासी। ये चाहते ही ऐसा नेता है जो चुप रहे, वो इनके अकॉर्डिंग चले। अनिल विज जी आवाज़ उठाते हैं, क्या उनकी चल रही है? कितने पुराने नेता हैं, कितने पुराना, मेरे आदरणीय, क्या उनकी आवाज़ कुछ चलने देते हैं ये? तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 2 से कांग्रेस प्रत्याशी विकास काम्बोज। हालांकि इनकी धर्मपत्नी को टिकट है, कांग्रेस ने दिया है। जो वार्ड नंबर 2 है, लगता है क्रांतिकारी नेता वार्ड नंबर 2 में ही निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि बलविंदर बराड़ थे, उन्होंने लगातार अपने वार्ड की आवाज़ उठाई, यहाँ तक कि वो उन्हें जेल तक जाना पड़ा। और उन्होंने जब कॉलोनियाँ टूट रही थी तो उन्होंने वहाँ पर भी आवाज़ है वो उठाई थी। लेकिन एक और शख्स निकल कर आता है, भाजपा में ही थे पहले, 15 साल भाजपा में रहे, लेकिन भाजपा ने टिकट नहीं दी और अपने वार्ड के लिए अब अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस का अब दामन थामा, देखने वाली बात होगी कि नगर निगम चुनाव में जो चुनाव है किस करवट बैठता है और किन को जीत हासिल होती है। करनाल से विकास महला, प्रो करनाल न्यूज़।